हरियाणा की राजनीति में फर्स्ट फैमिली माना जाने वाला परिवार चौटाला परिवार एक बार फिर से सुर्खियों में है। वजह कई है, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष अजय चौटाला जेबीटी घोटाला मामले में 10 साल की सजा काटने के बाद जेल से रिहा हो चुके हैं। अजय चौटाला जेल में अपने पिता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के साथ एक ही मामले में जेल में कैद थे। हालांकि ओपी चौटाला की सजा 8 महीने पहले ही पूरी हो गई, जिसके बाद वो बाहर आ गए। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में अजय चौटाला को साल 2013 में जेल भेजा गया था। इस दौरान अजय चौटाला को 2 साल 7 महीने और 24 दिनों की छूट मिली, जिसके बाद अजय चौटाला आधिकारिक रूप से रिहा हुए। वहीं कोरोना महामारी के कारण अजय चौटाला बीते 9 महीने से पेरोल पर चल रहे थे। जेल की सजा पूरी होने के बाद अजय चौटाला ने एक खास बयान दिया है, जिसने हरियाणा की राजनीति में फिर से कयासबाजियों का दौर जो है वो शुरू कर दिया है। अजय चौटाला ने कहा है कि अगर बड़े चाहेंगे तो परिवार में फिर से एकता होगी, लेकिन बड़े ऐसा चाहेंगे नहीं। जेल से निकलने के बाद अजय चौटाला ने एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में यह बयान दिया है और कहा है कि वो अपने पिता से मिलने भी जाएंगे। जेल में बाप और बेटे के रहने के दौरान बाहर सालों पुरानी पार्टी में दरार पड़ गई थी। पार्टी से उस वक्त सांसद रहे दुष्यंत चौटाला और उनके भाई दिग्विजय चौटाला समेत अजय चौटाला को बाहर निकाल दिया गया था। ये सब करने वाले ओम प्रकाश चौटाला ही थे। ऐसे में इंडियन नेशनल लोकदल पर ओपी चौटाला के बड़े बेटे अभय चौटाला का कब्जा हुआ था, जिनके पक्ष में खुद ओपी चौटाला भी थे। जेल में रहने के दौरान ही चौटाला परिवार में बड़ी फूट पड़ी थी और ओपी चौटाला के दोनों बेटे अलग अलग हो गए। इनेलो में 19 विधायक थे और राज्य में विपक्ष में बैठे थे। जेल में नेताओं के होने के बाद पार्टी और परिवार दोनों में फूट का इनेलो को खासा नुकसान झेलना पड़ा। बाद में दुष्यंत चौटाला ने अपने भाई और मां नैना चौटाला के साथ मिलकर नई पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा जननायक जनता पार्टी। दुष्यंत ने अपनी पार्टी के जरिए अपने परदादा देवी लाल की लेगेसी को आगे बढ़ाने की कसम खाई। 2019 में हुए चुनाव में जेजेपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार भी बनाई और उप मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट में कई पद भी हासिल किए। जेजेपी तो सरकार में आ गई, लेकिन इनेलो न तो विधानसभा चुनाव में कुछ खास कर पाई, न ही लोकसभा चुनाव। फिलहाल हरियाणा विधानसभा में इनेलो का एक विधायक है और कहा यह जाता है कि कैडर भी धीरे धीरे दुष्यंत के साथ खिसक कर चला गया है। ऐसे में कयासबाजी ये लगाई जा रही है कि चौटाला परिवार एक बार फिर से एक हो सकता है। हालांकि अजय चौटाला ने कहा है कि बड़े चौटाला यानी कि ओम प्रकाश चौटाला ही ये तय करेंगे कि परिवार और राजनीति का भविष्य क्या होगा। कुछ दिन पहले ही ओपी चौटाला से सवाल किया गया था कि क्या इनेलो का किसी पार्टी में विलय होगा, तो इसके जवाब में चौटाला ने कहा था कि विलय नहीं होगा, लेकिन कोई साथ आता है कि नहीं, हम उसका स्वागत जरूर करेंगे। बीच बीच में ऐसे बयान आते रहते हैं जो परिवार के एक होने की कयासबाजियों की हवा को और भी तेज करते हैं। अब बात करते हैं कि जेबीटी घोटाला क्या था, जिसमें ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। आरोप था कि साल 1999-2000 के बीच हुए 3206 जेबीटी शिक्षक भर्ती के दौरान तय मापदंडों को ताक पर रखकर मनचाहे लोगों को नौकरी दे दी गई थी। इसके खिलाफ हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में जांच के लिए याचिका दाखिल की गई, जिसके बाद साल 2003 में सीबीआई को जांच सौंपे जाने के आदेश दिए गए थे। सीबीआई की स्पेशल अदालत ने 2008 में इस मामले की जांच कर चार्जशीट सौंपी थी। मामले में ओपी चौटाला, अजय चौटाला समेत 50 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया था। 2013 में इस मामले में सजा सुनाई गई और चौटाला बाप बेटे को तिहाड़ भेजा गया। अब दोनों की सजा पूरी हो चुकी है और दोनों ही चुनावी मैदान में फिर एक बार उतरने को तैयार हैं। लेकिन क्या चौटाला परिवार एक होगा या ऐसे ही बिखराव के साथ राजनीति करेगा, ये तो भविष्य में ही पता चलेगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।